हेलो बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने हिंदी चैनल इंस्टेंट हिंदी ग्रामर में। आज का हमारा विषय है श्लेषालंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इससे पहले हमने देखा था अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। श्लेषालंकार और वक्रोक्ति अलंकार भी शब्दालंकार के ही भेद हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं श्लेषा अलंकार। श्लेषा अलंकार, श्लेषा का अर्थ क्या होता है? श्लेषा का अर्थ होता है चिपकना। जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों तो वहां श्लेषा अलंकार होता है। यह कैसे हो सकता है कि शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो? इसे भी हम आपको एक उदाहरण की तरह बता रहे हैं। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पानी शब्द एक ही है, किंतु यहाँ इसके तीन अर्थ हैं। एक मोती के लिए, एक मानुष के लिए और एक चूने के लिए। एक अर्थ है मोती के लिए, एक मानुष के लिए और एक चूने के लिए, यानी कि तीन अर्थ एक ही शब्द से चिपके हुए हैं। यानी कि यह श्लेषा अलंकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब आपको लग रहा है एक ही शब्द के तीन अर्थ कैसे हो सकते हैं एक ही पंक्ति में? आइए हम इसे भी समझते हैं। पानी का अर्थ है मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में है प्रतिष्ठा और चूने के संदर्भ में है जल। और इन्हीं अर्थों के कारण यहाँ श्लेष अलंकार का बोध हो रहा है। अब इसे परिभाषित रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, आप भी इसे नोट कर लीजिए। जब कोई एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग में आता है किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। आप घबराइए नहीं, दो भेद हैं, वह दोनों को अलग अलग परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द श्लेष में वही होता है, एक ही शब्द होता है और उसके कई अर्थ निकलते हैं, सारे अर्थ एक ही शब्द से चिपके होते हैं, वही शब्द श्लेष अलंकार होता है। इसका भी सर्वोत्तम उदाहरण यही है, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चुन। इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अर्थश्लेष को समझ लेते हैं। अर्थश्लेष, जहाँ सामान्यतः एकार्थक शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोध हो, उसे अर्थश्लेष कहते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एके कर जोय, जे तो नीचो चले ते तो ऊंचो होय। यहाँ पर आप देखिए, दूसरी पंक्ति में नीचो चले ऊंचो होय शब्द सामान्यतः एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, लेकिन नर और नल नीर के प्रसंग में दो भिन्नार्थों की प्रतीति होती है। जिसा कहा गया है सामान्यतः एकार्थक शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोध हो तो उसे अर्थश्लेष अलंकार कहा जाता है। अब हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वक्र हो जो उक्ति वक्र हो, टेढ़ी हो। वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति, वक्र हो जो उक्ति, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वक्ता जो उक्ति कहता है, श्रोता उस उक्ति का कुछ और अर्थ लगाकर उस दूसरे अर्थ के अनुसार उत्तर देता है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ऐसा सब गोलमाल चलता है, इसलिए यह टेढ़ी उक्ति है। टेढ़ी अर्थात वक्रोक्ति है, यानी कि वक्रोक्ति अलंकार है। इससे परिभाषित रूप में इस प्रकार देख सकते हैं, जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अर्थ न ग्रहण कर सुनने वाला व्यक्ति अन्य ही चमत्कार पूर्ण अर्थ लगाए और उसका अर्थ दे, तब उसे वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। ध्यान दीजिए, व्यक्ति के कथन का अर्थ न ग्रहण करके कुछ दूसरा ही अर्थ लगाया जाए और उस अर्थ के अनुसार उत्तर दिया जाता है, तब वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके चार मुख्य बिंदु हैं, जिसे आप समझेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। पहली है वक्ता की उक्ति, उक्ति का अभिप्रेत अर्थ, श्रोता दूसरा अर्थ लगा लेता है और श्रोता अपने लगाए अर्थ के अनुसार उत्तर देता है। बस ये चार बातें जहाँ पर हमें दिखाई देती है वहाँ आप वक्रोक्ति अलंकार का बोध आसानी से कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर में आसानी से वक्रोक्ति अलंकार को पहचान के अपना उत्तर लिखिए और फुल मार्क्स पाइए। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दिखा रही हूँ।
जिसके ज़रिए हम इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। राधा को तुम हो इत आए कहाँ, श्री घनश्याम हो तो कितहु बरसो। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा के घर जाकर उनसे द्वार खोलने को कहते हैं। राधा को तुम हो इत आए कहाँ, श्री घनश्याम। किंतु राधा कुछ और ही अर्थ लगा रही है। श्री घनश्याम का अर्थ लगा रही है बादल, और बादल समझ के वह उत्तर दे रही है कि हो तो कितहु बरसो, अर्थात बादल का यहाँ क्या काम, बादल हो तो कहीं और जाकर बरसो। हो गया ना वक्रोक्ति अलंकार। और यही है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब आप सोच रहे हैं श्लेष वक्रोक्ति क्या है? कुछ और नहीं, यह वक्रोक्ति अलंकार का ही भेद है। इसके दो भेद है, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति वही है जो हमने वक्रोक्ति अलंकार में पढ़ा, बिल्कुल टेढ़ी युक्ति, वक्ता कुछ और कहता है, श्रोता कुछ और अर्थ लगाता है और उसके अनुसार ही उसका उत्तर देता है, वही है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति वह होती है जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। अब इसका दूसरा भेद है काकू वक्रोक्ति, जहाँ पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ठहराव का, एक छोटी सी कोमा का फर्क है, अन्यथा दोनों युक्ति समान हैं, एक एक शब्द एक जैसे हैं। यहाँ पर एक कोमा, एक हल्का सा ठहराव है जिससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है। उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, और यहाँ पर उसने कहा क्या है, उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ। कितना अर्थ डिफरेंस हो रहा है, सिर्फ एक कोमा और एक ठहराव का फर्क होता है। देखिए यहाँ यह ठहराव मत के बाद आ रहा है और यहाँ यह ठहराव जाओ के बाद आ रहा है, इससे अर्थ भिन्न हो रहा है। एक बोल रहा है कि यहीं बैठो मत जाओ, लेकिन सुनने वाले ने अर्थ लगा लिया कि जाओ मत बैठो। यही है काकू वक्रोक्ति अलंकार। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रकार यह दोनों अलंकार आसानी से समझ में आ गए होंगे, किंतु अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है मैं ज़रूर दूर करूँगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।